टेस्ट मैच खेलते हैं तो आपकी पहली प्रायोरिटी उसको जीतना होती है। और कोई अगर जैसे उन्होंने बोला है कि 70 ओवर में 260 देते हैं तो वो हम व्हाई नॉट वी विल गो फॉर चेस। और हाँ, कोई ऐसी चीज़ है कि जैसे आप कह सकते हैं कि वो आपको 40 ओवर 50 ओवर में 300 प्लस रन करने हैं, तो वो थोड़ा आप कह सकते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में 5वें दिन मुश्किल होता है, तो उसके तब आप चीज़ों को डिफरेंट तरीके से सोच सकते हैं। लेकिन एज ऑफ अगर हम सोचेंगे तो हमारा पहला टारगेट ये है कि हम उनको जल्दी से जल्दी आउट करें और जो भी टारगेट हो उसको हम चेस करें। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में चौथे दिन का जब डे एंड हुआ ना, तो सलमान अली आगा प्रेशर करने आए, हमारी T20 के कैप्टन। कोई भी और इंटरनेशनल टीम होती ना 1 2 3 नंबरों की, वो देखिए मैच जीत जाती है, बट पाकिस्तान का एक मेंटल ब्लॉक है और ये मेंटल ब्लॉक शुरू हुआ है खासे अरसे से। चौथे दिन सलमान अली आगा ने जिस ख्वाहिश का इजहार किया था, बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने उनकी कर दी। बांग्लादेश ने दूसरी नामुकम्मल इनिंग्स 152 रन 3 खिलाड़ी आउट के नुकसान पर शुरू की। मेजबान टीम की अप्रोच खेल के आगाज पर जारहाना नजर आई। फिर पहली इनिंग में सेंचुरी बनाने वाले कप्तान नजमुल हसन शंटो ने पहले मुशफ़िक उर रहीम के साथ 36 और लुट्टन दास के साथ 28 रन जोड़े। ये क्या है, क्रिकेट टीम से मुतालिक क्या मिथ है हमारी और क्या रियलिटी है? यानी पैदर पे खराब परफॉर्मेंस के बावजूद भी हम लोगों को तो लगता था, कम से कम अपनी बात करता हूं, कि यार ये बांग्लादेश से तो निकाल ही लेंगे टेस्ट मैच। फाइट करके हारे। मैं पहले बहुत दफा ये बात कर चुका हूं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आखिरी 15 मिनट में मैच हारे, इस सिचुएशन में रन चेस कर रहे हैं, बड़ा जिगरा दिखाएं, दिल दिखाएं, एंड तक लड़ते रहें, टेल एंडर्स फाइट करें, आपके जो सेट बैट्समैन है वो मैच को लेके आगे जाएं। बांग्लादेश ने जो पाकिस्तान को लपेट दिया है यार उन्होंने कहा कि तुमने हमसे हमारा T20 वर्ल्ड कप छीना, तुम WTC फाइनल के सप्पने देखते हो, तुम इधर। 5 में से 4 दफा रन चेस में हम हार चुके हैं इस पिछले 3 साल की साइकिल में, पौने 3 साल की साइकिल में। और जब भी प्रेशर पड़ता है तो मासवा एक दफा हम 70 ओवर्स खेले आखिरी इनिंग्स में। आज भी देखें 52 ओवर्स में आउट हो गए। सो एक जो आपकी जो एक लगन के साथ रन चेज होता है और एक कॉन्फिडेंस के साथ रन चेज होता है, वो अब दिखने को नहीं मिलता है। और शान मसूद के नीचे हम बहुत सारे मैच हार गए हैं। एक तो ये, फिर आप टॉस जीत के ऐसी पिच पे आप घास से क्यों डर रहे हैं? दिस इज एशिया, दिस इज नॉट पर्थ 1976 का, और आपने उनको खिला दिया जो कि प्रूव हुआ। स्पिनर्स, आप उनके पास जो लेफ्ट हैंडर थे, अपने ऑफ ब्रेक पटकने वाला क्यों नहीं खिलाया? आप लेके गए साजिद को। व्हाई डिड यू सिलेक्ट अपना इब्रार? नुमान ने सेकंड इनिंग में सबसे ज्यादा आउट किए होते हैं, जो उसका रिकॉर्ड है, चाहे वो इधर की कंडीसिव पिचेस पे पाकिस्तान में। आपने उसको एम्प्लॉय नहीं किया 38 ओवर सेकंड इनिंग्स में। तो उन्होंने एक सवाल के जवाब में स्टेटमेंट दी कि अगर बांग्लादेश हमें 70 ओवर देता है 5वें दिन और 260 समथिंग टारगेट देता है तो हम चेज करने के लिए जाएंगे। एक ये भी बहुत बड़ी एक वजह है कि जिससे कि एक मेंटल ब्लॉक है, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम ना वो हर दफा हर्ट होता है। आप दोबारा से ऐसी सिचुएशन में जाते हैं कि जहां पे रन चेज करना है या जहां पे क्रंच मोमेंट आ गया, तो आपके जो रिकॉल मोमेंट्स है ना, जो आप सोचते हैं कि हाँ इस मौके के ऊपर हमने एक शानदार फतह हासिल की थी, वो आपके रिकॉल मोमेंट्स नहीं है। और फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि दोबारा से वही चीज होने वाली है जो 4 दफा पहले हो चुकी है। और पाकिस्तान की टीम भाई अगर सोच रही थी कि हम जो है भाई बाकियों को जो है हम रेस्ट कराएंगे और ये कराएंगे वो यार, कराएंगे। इन्होंने अपने घर में पाटा बनाकर जब इमाम की 50 की एवरेज इन्होंने बना दी। अब यही तो मैच जहां पर तो रियलिटी पता चलती है ना, इसलिए नंबर्स कैन बी ओवररेटेड। आपने उनकी बात करी वहां पर, अब्दुल्ला शफीक कहाँ हैं? हाँ, यही प्लेयर्स हैं ज्यादातर, यही बॉलिंग अटैक है जिसने बहुत दफा खेला है शान मसूद की कप्तानी में विदाउट मच सक्सेस। तो इसके बारे में सोचना है कि क्या इनको और ज्यादा लंबा रोप देना है, इनको खिलाते रहना है, या आपको तब्दीली की जरूरत है। मैं समझता हूं नया कोचिंग स्टाफ आया है, अगर उनका भी माइंडसेट यही रहेगा कि हमने 130-32 की स्पीड वालों के साथ जो है ना वो तकिया करना है और फिर बैटिंग को लॉन्ग एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना है और 4 बॉलर्स के साथ जाना है और एक ही स्पिनर को हम खिलाएंगे, क्योंकि वो भी मजबूरी के तहत खिलाया मुझे ऐसे लगता है नुमान अली को, कि वो नेचुरल चॉइस नहीं थे। पहली इनिंग्स में वो 40 ओवर के बाद बॉलिंग करने आए थे। तो ये सारी चीजें जो है ना ये डगमगा रही हैं। इस टारगेट भी उतना ही दिया, इन्होंने 260 कहा था, उन्होंने 7 रन ऊपर रख लिए कि चलो और थोड़ा बहुत 19-20 तो चलते ही है ना, आप हमारे भाई हैं, क्या है 7 रन का क्या फर्क पड़ता है। हराया उन्होंने 104 रन से समथिंग, ठीक है ना, 100 प्लस रन से उन्होंने हराया है। 7 रन की तो वो वैसे ही जरा थोड़ी बहुत ही हो जाती है ना। और यार 5-10 रुपए तो दुकानदार भी बकाया ना हो तो आपको छोड़ देता है, तो इन्होंने तो 7 रन ही ऊपर दिए थे। इस वक्त जो है ना वो जो टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान का हाल बहुत ही पतला है, इसलिए कि फाइट बैक नहीं दिखती है, हार पे हार है, ये भी एक रिकॉर्ड हो गया। और बांग्लादेश ने वो सारे तुरप के पत्ते खेले जो कि उनको टेस्ट क्रिकेट में जो है ये मैच जिताती थी। तो वो सब चीजें बाकी पाकिस्तान के तो भाई सपने देख रहे थे WTC फाइनल बड़ी इंडिया के साथ खेलेंगे, कि इंडिया के साथ इनको WTC फाइनल खेलना। तो बांग्लादेश ने बता दिया बच्चों पहले आप हमसे खेलो, हमारा वर्ल्ड कप जो बर्बाद कराया ना, इनकी बातों में आकर बांग्लादेश ने अपना वर्ल्ड कप खराब किया। अच्छा खासा खेलते, शायद चले जाते, क्वालिफाई कर जाते दूसरे राउंड में। तो भाई ये बात है। खैर बढ़िया है, टेस्ट क्रिकेट भी चल रहा है और उसकी भी हमने बात करी। तो बांग्लादेश को बधाई, जबरदस्त जीत। लेकिन अब बाबर आजम को भी आपने T20 से बाहर कर दिया ना, तो या कि आपने स्टेप लिया था, हालांकि उनका बहुत एक्सपीरियंस है, बेनतहा रन है, पर ठीक है, थिंक टैंक आया, उसने कहा जी हमें इनकी जरूरत नहीं है। आपने चाहे गलती की या नहीं की उसके ऊपर मुझे बहस नहीं करनी है, बट क्या है कि वो बहादुरी वाला डिसीजन था कि आप नाम पे नहीं गए। आपने कहा कि हमारी टीम को इस तरह की बैटिंग की जरूरत है, इसलिए इनकी शायद जगह नहीं बनती है। तो इसी तरह से आपको ये बड़े डिसीजन लेने हैं। बांग्लादेश 9वें नंबर पर है।
देखिए, जो बात की शान की 14 मैचेस की 11 लॉस हो गए, इसमें शान की जो गलती है वो सिलेक्शन में जब बैठे तो अपने मुताबिक प्लेयर लें। सिलेक्शन कमेटी की मर्जी के या किसी और की मर्जी के प्लेयर्स में आपको जिता नहीं सकते। अगर आपके पास बॉलिंग वीक लग रही है आपको, तो आप बॉलर चेंज करें ना। भाई फोर्थ आपने बात को रखा, लेके आ गए, यहाँ पे थोड़ी सी मिलेगी, वो सक्सेसफुल रहा, बाकी तो कोई भी नहीं रहा, इवन स्पिनर भी नहीं रहे। बांग्लादेश ऐसा ऊपर से आया कि आपको 3 पिछले टेस्ट मैचेस बांग्लादेश ने मुंह पर मारे हैं, और इस टेस्ट मैच में तो बांग्लादेश ने आपको मौका भी नहीं दिया कोई आप खड़ी हो जाए। वरना तो पीछे आपने बांग्लादेश को 26 पे 6 भी कर दिया था, 215 समथिंग 18 पर आपने उनके 5 आउट भी कर दिए थे, ये जब वो पाकिस्तान आए थे 24 में, उसमें तो फिर आपके पास कोई मौके शौके थे। इस टेस्ट मैच में तो उन्होंने टेक्निकली आपको मौका दिया ही नहीं। आपने अपने लिए मौका बनाया सेकंड इनिंग्स में बेहतर बैटिंग करके, लेकिन आप उससे मजीद बेहतर बैटिंग कर सकते थे। क्योंकि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। देखिए, जब मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि अगर फैंस की एक्सपेक्टेशंस दम तोड़ देंगी ना, वो बहुत ही बुरा वक्त होगा पाकिस्तान के लिए। क्योंकि अगर फैंस एक्सपेक्ट करेंगे, इसका मतलब यह है कि ऐसी डिफीट से वो घायल नहीं होंगे। मगर अगर आप पिछले 15 टेस्ट मैचेस में 11 टेस्ट मैच हार जाएं, तो कौन बैक करने वाला आपको? तो इस मामला जो है ना वो बहुत टेढ़े हैं, और इसके ऊपर जो है वो खास जो है वो तवज्जो देनी है। इधर आओ शान मसूद, तुम इधर आओ, लेकर आओ अपने मौसम मुर्गी बना दिया उनको भाई नाहिद राणा। देखो अच्छी चीज सबसे बढ़िया क्या बांग्लादेश क्रिकेट में यार, जो वो अपने पेसर्स के साथ कर रहे हैं। ऐसा ही मैच मेरे को पता है लिटरली खोल रखा है क्या, मुझे लगा स्पिनर्स ने आउट करे होंगे। मैं देखा नाहिद राणा 5 और नाहिद राणा तो पाकिस्तान, भाई देखो पाकिस्तान से ये आप रियलिटी एक्सेप्ट करो। क्रेडिट टू बांग्लादेश फॉर डेवलपिंग फास्ट बॉलर्स, बट पाकिस्तान से ना स्पिन खेली जाती है ना फास्ट बॉलिंग। नाहिद राणा का जहां जहां पर माहौल बनेगा, सामने वाली टीम पाकिस्तान दिखेगी आपको। एक सेकंड नौमान भाई, हमारे फास्ट बॉलर्स किधर हैं? 150 वाले बॉलर्स किधर हैं? काशिफ अली कहाँ है? मोहम्मद अली बेजी कहाँ है? ये लोग कहाँ है? एहसानुल्लाह किधर है? ये लोग क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? उन्होंने तो काशिफ अली आया था, डिसऑनेस्ट सिलेक्शन, इनअप्रोप्रिएट इनअप्रोप्रिएट सिलेक्शन, डिसऑनेस्ट सिलेक्शन। सो दैट आंसर्स ऑल द क्वेश्चंस के एक तरफ हम रो रहे होते हैं कि यार लड़के नहीं, और दूसरी तरफ इतने बड़े-बड़े लड़कों का आप नाम बता रहे हैं कि भाई इनको क्यों नहीं खिला रहे हो, कितने के लिए बचा के रखा है। सर एक लड़का है ये लोड़ो, उसने 104 आउट किए पिछले सीजन में, 104 विकेट्स। बांग्लादेश ने डिक्लेयर भी कर दिया 240 पर 9 पर कि भाई आओ तुम बनाओ, अब देखते हो तुम कितने बनाते हो, क्या करते हो, और फिर उसके बाद लपेट दिया भाई। बांग्लादेश भाई अपने घर पे एक फोर्स है और बहुत कंप्लीट प्लेयर बाहर भी बने यार, जब इतना अच्छा पेस बॉलर्स का आपके पास स्टॉक अच्छा ग्रुप है। पर कि भाई वो बैटर्स है ना कि ओवरसीज कंडीशन में कैसे सरवाइव करें बैटर्स। यार मैं एक बात बताऊं, कैरेक्टर दिखाने वाले बैटर्स भी इनके पास हैं, बट वो सब वही है कि छोटी छोटी भूख है, सब खुश हो जाते हैं। अब शंटो पता नहीं अगला कब मारेगा, मुझे ये डाउट है। बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट मैच चल रहा था, तो सलमान अली आगा, पाकिस्तान के T20 कप्तान सलमान अली आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये कह रहे थे कि अगर बांग्लादेश हमें 270 का टारगेट भी दे देगा तो हम उसे आसानी चेस कर लेंगे। तो भाई ये बड़ बोले तो है ही, और बांग्लादेश ने इन पे जोरदार यहाँ पे तमाचा मार दिया और इनको 104 रन से यहाँ पे मात भी दे दी। भाई पाकिस्तान प्लेयर्स इससे जब मैच होता है उससे पहले वो कुछ भी बोलने लग जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर, इनका यही काम है, ये कुछ भी बोलने लग जाते हैं। और जिस तरह बांग्लादेश ने इनसे रिवेंज ले लिया, इसे समझो आप कि इन्होंने बांग्लादेश ने इनसे T20 का रिवेंज भी ले लिया कि तुमने हमें T20 नहीं खेलने दिया, क्योंकि जो थे हम तुम्हारे कहने से हमने T20 से बाइकआउट कर लिया था। अब बांग्लादेश ने इनको इन्हीं के घर में आके ठोक दिया है। जिस तरीके से पाकिस्तान पब्लिक रो रही है टीवी में आके, और यहाँ पे आपने देखा होगा कि किस तरह यहाँ पे रमीज राजा भी भाई इनको कोसता हुआ नजर आ रहे हैं कि जो इनकी बॉलिंग देखो, इनकी बैटिंग देखो, कुछ काम की नहीं है, ये घटिया प्लेयर्स हैं, इनसे कुछ और उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। बांग्लादेश के जो CD टीम आई थी उन्होंने इन्हें किस तरीके से ठोक डाला और किस तरीके से इनकी बेइज्जती कर डाली। जब भी ये बांग्लादेश के साथ इनका मैच होता है तो बांग्लादेश इनको हर दफा इनको हरा ही देता है, और इस बार भी बांग्लादेश ने इनको बहुत ही बड़े मार्जिन से हराया। जिस तरीके से पहले बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे कि हम तो बांग्लादेश को ऐसे ही हरा देंगे, लेकिन बांग्लादेश ने इनको इनकी औकात एक बार फिर दिखा दी है और अब ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है। तो दोस्तों आपने पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देख लिया होगा, तो आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।